नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से आपको दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल है। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने गोरखपुर में, जहां पर विजयदशमी के अवसर पर शोभा यात्रा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी है। दंडाधिकारी के वेशभूषा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो सालों से ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वहन करते हुए दंडाधिकारी की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि हर साल विजयदशमी के मौके पर गोरक्षपीठ की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में कई लोग बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी साधु संत हैं, वो सभी इस यात्रा में शामिल होते हैं और हर साल इसी तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती है और पीठाधीश्वर को नगर भ्रमण कराया जाता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री की भूमिका में नहीं बल्कि दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं और नाथ संप्रदाय की ओर से शोभा यात्रा हर साल इसी तरीके से विजयदशमी पर निकाली जाती है। शोभा यात्रा शुरू भी हो चुकी है और ये जो यात्रा है वो गोरखनाथ मंदिर से शुरू होकर मानसरोवर मैदान तक जाने वाली है और रामलीला मैदान तक ये यात्रा जाएगी, जहां पर अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी और रावण दहन वहां पर होना है। तो आज दंडाधिकारी की भूमिका में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सुबह से ही कई अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। गोरखपुर की बात करें तो विजयदशमी का ये अवसर है और नाथ संप्रदाय की ओर से हर साल यात्रा निकाली जाती है और जो पीठाधीश्वर होते हैं उनकी ओर से पूरे नगर का भ्रमण किया जाता है। और दंडाधिकारी की भूमिका भी दरअसल इसलिए चूंकि नाथ संप्रदाय से जितने जुड़े हुए साधु संत हैं उनकी भी कुछ ऐसी परेशानियां होती है और उनकी भी कुछ समस्याएं होती है, जिसका निराकरण उनके पीठाधीश्वर करते हैं। और पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि एक तरफ प्रदेश के मुखिया के तौर पर भी अपना कर्तव्य वो हर रोज निभाते हुए नजर आते हैं, तो एक दिन पूरे साल में ऐसा आता है जब वो पीठाधीश्वर की भूमिका में सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और ये तस्वीरें गोरखपुर से है, जहां पर सीएम योगी का स्वागत करते हुए सांसद रवि किशन भी यहां पर मौजूद है। साधु संतों की भी मौजूदगी यहां पर है। जेबी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। जेबी, देखिए, वैसे तो पूरे साल मुख्यमंत्री अपनी मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है विजयदशमी पर जब वो दंडाधिकारी बनते हैं, अपने साधु संतों की समस्याएं वो सुनते हैं और फिर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं पीठाधीश्वर के तौर पर। देखिए, ये विजयदशमी का जो आज दशहरे का दिन है वो बहुत ही विशेष हो जाता है गोरक्षपीठ के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री जो है दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आते हैं और नाथ संप्रदाय के जितने भी मठ हैं उन सारे मठों के पीठाधीश महंत हैं वो यहाँ गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ मठ में आते हैं और उस वक्त जो है मुख्यमंत्री योगी एक जो है दंडाधिकारी के रूप में जो है नजर आते हैं और यहाँ उन मठों से आए हुए सारे संतों और महंतों का एक साल का पूरा लेखा जोखा होता है उनके अच्छे और बुरे कर्मों का। अगर अच्छे काम है उनके तो फिर वो उनको जो है मुख्यमंत्री और पीठाधीश्वर द्वारा सम्मानित किया जाता है और अगर अच्छे कार्य नहीं है, कहीं कोई गंभीर समस्या है, तो उनको दंडाधिकारी की तरफ से उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है और उस अपराध के लिए कोई अगर गंभीर आरोप है तो उसके लिए नाथ संप्रदाय से अलग भी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाथ संप्रदाय का जो आप व्यवस्था कह लें या पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा कह लें, ये गोरखपुर में बखूबी जो है झलक दिखती है कि विजयदशमी के दिन मुख्यमंत्री अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। अभी बता दें आपको कि आज इसके बाद मुख्यमंत्री जो है शस्त्र पूजा का भी कार्यक्रम है गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में ही, उसमें भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये शोभा यात्रा की है और दंडाधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री योगी नजर आ रहे हैं और ये शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर जाएगी और वहां से पुनः वापस गुरु गोरक्षनाथ पीठ पर आ जाएगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए ये जो पूरी परंपरा है वो पीढ़ियों से चली आ रही है। जब दिग्विजय नाथ हुआ करते थे तब उनकी ओर से भी विजय यात्रा में भाग लेकर लोगों की समस्याओं का हल किया जाता था। अवैधनाथ भी थे तब भी यही परंपरा देखने को मिलती थी और अब तीसरी पीढ़ी के तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और आज के दिन गोरखपुर में एक अलग छटा देखने को मिलती है। जेबी,
नहीं, बिल्कुल, ये जो आज का दिन होता है बेहद विशेष होता है और यहाँ गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से लोग जो है इस शोभा यात्रा को देखने के लिए और अपने गोरख पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। जैसा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक लंबी श्रद्धालुओं की पूरी जो है यहाँ पे एक हुजूम उमड़ा है और यहाँ तमाम नाथ संप्रदाय के मठों से आए हुए संत और महंत भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन लोगों द्वारा लगातार जो है जयघोष किया जा रहा है और ये जो शोभा यात्रा है उसमें मुख्यमंत्री भी दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वापस होते ही यहाँ मंदिर के और भी कार्यक्रम संपन्न होंगे। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए पीठाधीश्वर होने के नाते दंडाधिकारी की भूमिका हर साल वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां पूरे साल आम लोगों की जनता की समस्याओं को सीएम योगी सुनते हैं और दूसरी तरफ संतों की अदालत लगती है, साधु संत भी इंतजार करते हैं इस दिन का कि जब उनके पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में आएंगे, उनके समस्याओं का निराकरण करेंगे तो लोगों के साथ भी न्याय होगा। निश्चित रूप से देखिए, ये जो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, तो नाथ संप्रदाय के जितने भी महंत हैं वो आज के दिन यहाँ आते हैं और उनके लेखा जोखा का जो है पूरा समीक्षा होता है कि उन्होंने पिछले एक वर्ष में किस तरह से जो है कार्य किया, कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, कहीं कोई जो है ऐसी गंभीर समस्या तो नहीं हुई। तो उस हिसाब से यहाँ पर मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर के रूप में उस अदालत में बैठ करके सजा सुनाते और जो है लोगों को सम्मानित करते नजर आते हैं। वहीं आप मुख्यमंत्री के रूप में एक उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे, उनको पूरे बार बार बात भी आती है कि वो पूरे जो है 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये परिवार उनका है। तो उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सशक्ति से जो है उसका पालन कराया जा रहा है। मात्र शक्ति के लिए मुख्यमंत्री लगातार जो है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो मुख्यमंत्री की भूमिका हो या दंडाधिकारी की भूमिका हो, पूरे जो है आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी जो है बखूबी उन सारे धर्मों को करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, पीठाधीश्वर के तौर पर नगर भ्रमण के लिए योगी आदित्यनाथ निकले हुए हैं और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम का और पीठाधीश्वर का यहां पर स्वागत किया है। फूल माला लेकर वो भी इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वहां से योगी आदित्यनाथ गुजरे उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। आवाज पहुंच रही है आप तक जेबी? जी हेलो जी, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हाथ में फूल माला लेकर योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। आपको बता दें, गोरक्षनाथ जो पीठ है, गुरु गोरक्षनाथ की पीठ के अगल बगल जितने भी लोग बसे हुए हैं उसमें ज्यादातर ये आपके मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं और उनकी आस्था जो है आज के दिन दिखती है। आस्था बेहद जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है और उस आस्था में भी ठीक है, लौटेंगे आपके पास जेबी। तो देखिए ये तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर पीठाधीश्वर दंडाधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ नगर भ्रमण पर निकले हुए हैं और इस दौरान एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली जब मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। क्योंकि आज का दिन, विजयदशमी का दिन, नाथ संप्रदाय के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है और जो गोरखनाथ के पीठाधीश्वर होते हैं उनकी ओर से नगर भ्रमण किया जाता है और जगह जगह जहाँ से भी ये शोभा यात्रा निकलती है वहाँ पर लोग पुष्प वर्षा करते हैं, फूल माला लेकर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं और एक तरीके से पीठाधीश्वर का स्वागत पूरे यात्रा के दौरान देखने को मिलता है। और आज भी यही तस्वीर, जहाँ पर एक तरफ तो शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है ही, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की भी ओर से फूल माला भेंट कर मुख्यमंत्री और साथ ही साथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहां पर किया गया है। चूंकि विजयदशमी का त्योहार इसी बात का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है और साल भर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, तो एक दिन ऐसा भी इस पूरे साल में आता है जब उनके संप्रदाय से जुड़े हुए साधु संतों और लोगों को भी इंतजार होता है जब पीठाधीश्वर के दौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जब वो अपनी समस्याओं को उनसे बताएंगे तो वो भी अन्याय और न्याय का फर्क वो देख पाएंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे। और संतों की अदालत भी खास तौर पर यहाँ पर लगती है। हालांकि आज पूरे दिन भर की गतिविधियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक के बाद एक कई कार्यक्रम हुए। सबसे पहले यहाँ पर
पीठाधीश्वर के तौर पर, दंडाधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ की और उसके बाद शाम 4 बजे ये यात्रा शुरू हुई और पूरी नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ पर शोभा यात्रा नजर आ रही है। और मुस्लिम समुदाय की भी ओर से यहाँ पर पीठाधीश्वर और दंडाधिकारी योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर पूरे नगर को सजाया गया है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम साधु संत है जो कि जगह जगह पर इस यात्रा में योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरी यात्रा है वो मानसरोवर मंदिर से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचने वाली है। सांसद रवि किशन भी वहां पर तस्वीरों में जब खुद उन्होंने योगी आदित्यनाथ का स्वागत भी किया और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी ओर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहां पर किया गया। तो आज विजयदशमी का ये त्योहार और दंडाधिकारी की भूमिका में योगी आदित्यनाथ, पीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय और साथ ही साथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ और आज इस यात्रा में वो निकले हुए हैं। हालांकि ये जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना इतिहास है, चूँकि नाथ संप्रदाय के इतिहास से अगर जुड़ी हुई बात की जाए तो ये 1939 में शुरू हुई थी। लेकिन गोरखनाथ मंदिर के बारे में बात करें, गोरक्षपीठ के बारे में बात करें तो यहाँ पर कई पीढ़ियां जो चलती आ रही है और उन पीढ़ियों की ओर से हर साल विजयदशमी के मौके पर पीठाधीश्वर का और दंडाधिकारी का स्वागत यहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले ये परंपरा जब शुरू हुई उसके बाद महंत दिग्विजयनाथ जब वो पीठाधीश्वर हुआ करते थे, जब वो जीवित थे, जब वो ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, तब वो नगर भ्रमण पर निकलते थे और नाथ संप्रदाय के तमाम लोग, साधु संत सभी इंतजार करते थे कि साल में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपने मुखिया के सामने होंगे और अपनी परेशानियों को बताएंगे। फिर ये परंपरा आगे बढ़ती चली गई। महंत दिग्विजयनाथ के बाद महंत अवैधनाथ जब पीठाधीश्वर बने तो उन्होंने इस परंपरा को आगे जारी रखा और हर साल तब भी विजयदशमी के मौके पर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती थी। और अब इसी परंपरा को और इसी कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि अलग बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के परिप्रेक्ष्य में यह है कि एक तरफ वो पूरे प्रदेश के मुखिया भी हैं, प्रदेश का पूरा प्रभार भी वो संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ गोरखनाथ पीठ के वो पीठाधीश्वर भी है और आज योगी आदित्यनाथ धर्म पथ पर चलते हुए, हालांकि पूरे साल हम देखते हैं कि वो कर्म पथ पर चलते नजर आते हैं और अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई भी यहाँ पर आयोजन हो, हर एक कार्यक्रम में, हर एक आयोजन में मुख्यमंत्री के तौर पर वो नजर आते हैं। लेकिन आज ये दिन है जब वो पीठाधीश्वर के तौर पर और दंडाधिकारी के तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिन की शुरुआत पूजा पाठ से यहाँ पर हुई। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा पाठ की, अपने गुरुओं को भी उन्होंने नमन किया और साथ ही जो परंपरा साल दर साल यहाँ पर निभाई जा रही है, जो परंपरा साल दर साल से यहाँ पर चली आ रही है, उस परंपरा को भी आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ सुरक्षा का एक पूरा घेरा भी आपको नजर आ रहा है। और ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से ही आपको दिखा रहे हैं, चूँकि शोभा यात्रा में एक तरफ जहाँ साधु संतों की मौजूदगी है तो एक तरीके से यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ भी, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। गद्दी पर विराजमान है खुद योगी आदित्यनाथ, पीठाधीश्वर के तौर पर उनकी भूमिका इस समय काफ़ी ज़्यादा अहम भी हो जाती है और ये नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये पल अपने आप में बहुत खास होता है। और देखिए स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ जहाँ से ये शोभा यात्रा निकल रही है, जहाँ जहाँ से नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा रवाना हो रही है, वहां पर लोगों की मौजूदगी है और फूल माला लेकर खुद यहां पर स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और हाथों में उनके मोबाइल कैमरे भी है कि एक झलक योगी आदित्यनाथ की उनके मोबाइल कैमरे में कैद हो जाए। क्योंकि आज का दिन वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहते, सुरक्षा का घेरा जरूर उनके साथ हर वक्त रहता है, लेकिन आज वो पीठाधीश्वर के तौर पर नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। आम लोगों के बीच से वो होते हुए निकलते हैं और आम लोगों के लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा खास होता है कि वो अपने मुखिया को पीठाधीश्वर के तौर पर, दंडाधिकारी के तौर पर विजयदशमी के अवसर पर देखते हैं। अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। सबसे पहली तस्वीर जहां पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल हुए, वो अपने वाहन में बैठे और उसके बाद एक एक तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आई। फिर उसके बाद नगर भ्रमण करते हुए, जो कि गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक ये शोभा यात्रा जाएगी और फिर रावण दहन होगा। और जो कलाकार वहाँ पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के तौर पर वहाँ पर मौजूद होंगे मंच पर, उन सभी का तिलकोत्सव भी खुद
योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। एक एक तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। शोभा यात्रा में लोगों का जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। गोरक्षपीठ में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। हालांकि सुबह से ही पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है, जो पूजा पाठ की जो तस्वीर है वो लगातार देखने को मिल रही है। गौ सेवा भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर करते हुए नजर आए। क्योंकि जब भी सीएम योगी गोरखपुर पहुंचते हैं, गोरखनाथ मंदिर में हमने उनको देखा है कि वो पूजा पाठ करते हैं, फिर गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं। गौशालाओं में जाकर गौ को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और आज का भी दिन उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और उन्हीं कर्तव्यों को करते हुए। और लाइव तस्वीरें एक एक करके है आपके सामने, जब धर्म पथ पर योगी आदित्यनाथ चलते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री के अलावा कई ऐसे कर्तव्य होते हैं पीठाधीश्वर के तौर पर जिनका वो निर्वहन हमेशा करते हुए नजर आते हैं। जे भी हमारे साथ लगातार फोन पर जुड़े हुए हैं। जे भी देखिए, एक तरफ तो पूरी परंपरा को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर इस पूरे महासभा के इतिहास की बात करें, 1939 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब दिग्विजय नाथ थे, उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अवैधनाथ भी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन सीएम योगी के परिप्रेक्ष्य में ये दो अलग अलग कर्तव्य है। एक तरफ कर्म पथ पर मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ धर्म पथ पर पीठाधीश्वर के तौर पर। पहले महंत हुआ करते थे दिग्विजय नाथ महाराज, वो उस वक्त हाथी से निकलते थे। हाथी के ऊपर चढ़ करके जो है यहाँ से शोभा यात्रा निकलती थी और नगर भ्रमण के बाद जो है पुनः वापस वो आते थे दंडाधिकारी की ही भूमिका में। आज आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी एक ऐसी विशेष परिधान में है जो कि आज ही के दिन वो परिधान पहना जाता है और जो भी महंत होता है, जो भी इस पीठ का महंत होता है, उसको विजयदशमी के दिन इस तरह के परिधान में देखा जा सकता है। और यहाँ आज तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से पैक गाड़ी में बैठे हुए हैं और सुरक्षा के दृष्टि से पूरी तरह से जो है यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और उस शोभा यात्रा में तमाम ये आपको भीड़ दिख रही है, जो साइड में सड़क की पटरियों पर लोग खड़े हुए हैं और अपने प्रिय मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर की झलक पाने के लिए लगातार जो है इस शोभा यात्रा में चल रहे हैं। और ये शोभा यात्रा इसलिए भी खास हो जाती है कि स्वयं दो पद का निर्वहन कर रहे गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की कमाल संभाल रहे। यहाँ एक एक पहलुओं पर विशेष तौर पे मुख्यमंत्री योगी नजर रखते हैं। सारे 75 जिलों में ये चीज देखने को मिलती है कि मुख्यमंत्री स्वयं ही कभी भी कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आते हैं। और छुट्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं है। वो प्रतिदिन नियमित जो है शासन के कामों को, प्रशासनिक कार्यों को करते नजर आते हैं। उसी प्रकार से ये जो वर्षों से चली आ रही गोरखनाथ मठ की जो परंपरा है, उस परंपरा का भी निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही इस शोभा यात्रा को देखने के लिए जो भीड़ की बात करें, हम यहाँ उन्माद की बात करें, लोगों में, श्रद्धालुओं में, वो अपने मुख्यमंत्री को देख करके हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और लगातार जो है लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं और पूरी तरह से सड़कें भरी हुई हैं, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। चारों तरफ जो है पैनी नजर रखी जा रही है कि इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक न हो। इसके लिए पूरी तरह से ये किले में तब्दील हो जाता है गुरु गोरक्षनाथ मंदिर। जी बिल्कुल। और अब एक एक करके तस्वीरें भी आने लगी है, अलग अलग जगहों पर रावण दहन होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन जे भी योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करें, चूंकि नाथ संप्रदाय 12 साल तक की कठोर तपस्या करनी पड़ती है और ऐसा संप्रदाय जिसमें कहा जाता है कि स्त्रियों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन एक तरफ वो मुख्यमंत्री के तौर पर हर एक कर्तव्य का पालन करते हैं और जब वो दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं, पीठाधीश्वर की भूमिका में होते हैं, तो अपने साधु संतों के बीच में उनकी मौजूदगी होती है। निश्चित आप कह सकते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है उसमें मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह से लीन होकर के उस सारे आयोजनों का बखूबी निर्वहन करते हैं। और ये जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वहन तो करते ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जो इनका कर्तव्य है वो भी कर्म पथ पे इनको देखने को मिलता है कि कहीं भी किसी तरह की चूक न हो और पूरे 25 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसको अपना परिवार बताते हैं मुख्यमंत्री। साथ ही साथ यहाँ गोरखनाथ पीठ में पीठाधीश्वर की भूमिका में यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं से भी मिलते हैं मुख्यमंत्री और उनका
यहाँ मंदिर की पूरी व्यवस्था के बारे में भी जायजा लेते हैं। लेकिन ये जो आज का परिधान है मुख्यमंत्री का, ये एक विशेष परिधान आज धारण किया जाता है और गुरु गोरक्षनाथ गर्भगृह में इनका जो है पात्र पूजन होता है, उनके आराध्य देव का विधि पूर्वक पूजन अर्चन होता है। उसमें सारे मठों के, दिल्ली आप कह लीजिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम जगहों से, पीलीभीत, लोग यहाँ पे आते हैं और मठों के मठाधीश यहाँ मौजूद होते हैं। वो शोभा यात्रा में चलते रहते हैं। और अब जो है रावण दहन का भी समय हो रहा है, तो मुख्यमंत्री अब सीधे वहां पहुंचेंगे और रावण दहन का भी वहां कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों से एक एक करके तस्वीरें भी आने लगी है। और फिलहाल बिहार की राजधानी पटना में रावण दहन शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ रामलीला मैदान पीएम मोदी दिल्ली में पहुंच चुके हैं। लेकिन कितना समय और लगने वाला है शोभा यात्रा में जेबी, और कब तक वहां पर कार्यक्रम होंगे रामलीला मैदान में? देखिए, ये मान के चला गया कि शोभा यात्रा अब शीघ्र ही पहुंचने वाली है। हालांकि भीड़ की वजह से ये काफी धीरे धीरे जो है अपने जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक बढ़ रही है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है गाड़ियों को घेरे हुए हैं। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री योगी बैठे हुए हैं, उन गाड़ियों के करीब लोग जो है जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को देखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये लगातार शोभा यात्रा चल रही है और उम्मीद है कि ये जो है आधे घंटे के अंदर रावण का दहन हो जाएगा और यहाँ पर जो है जो श्री राम का राज्य तिलक है वो होना है। यहाँ पे जो रामलीला कमेटी है, रामलीला के जो कलाकार हैं उनसे मिलेंगे और उनकी जो है आदर सत्कार, राम रूप और सीता माता और लक्ष्मण के रूप में उनका पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद से वापस वो मंदिर की तरफ आएंगे। तो आधा घंटा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अब जो है पहुंचने वाले हैं वहां पे, और जैसे ही पहुंचेंगे सारे कार्यक्रम वहां पे संपन्न कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, लगभग आधे घंटे का और वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं हम, चूंकि विजयदशमी का त्योहार है और हम शुरू से देखते आ रहे बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। लेकिन अगर नाथ संप्रदाय के बारे में बात की जाए जेबी, और ना सिर्फ भारत से इसका इतिहास जुड़ा है बल्कि नेपाल से भी इतिहास जुड़ा है। साल के 2 दिन ऐसे होते हैं जो कि नाथ संप्रदाय के लिए बहुत खास होते हैं, एक मकर संक्रांति का और दूसरा विजयदशमी का। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि मकर संक्रांति एक विशेष दिन होता है और इसमें जो जुड़े हुए नाथ संप्रदाय के जितने भी आयोजक, वो आप संत कह लीजिए, महंत कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, वो सारे शिष्य और संत महंत यहाँ मौजूद होते हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति में जो गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई जाने वाली खिचड़ी है वो सबसे पहले उनको चढ़ाई जाती है और वो नेपाल राजवंश से आता है। बिल्कुल। और मकर संक्रांति का भी ऐसा ही उन्माद रहता है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, तमाम अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। लेकिन नेपाल चूंकि सटा हुआ जिला है गोरखपुर, और यहाँ से नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आते हैं। लेकिन विजयदशमी की बात करें तो गोरखपुर में जो नाथ संप्रदाय के जितने भी मठ हैं, आप नागालैंड चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, वाराणसी चले जाइए, जहां जहां जो है नाथ संप्रदाय के मठ हैं, उन सारे मठों के संत महंत यहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज विजयदशमी का विशेष दिन है, असत्य पे सत्य का विजय। और जो है एक बेहतर समाज की परिकल्पना को लेकर के मुख्यमंत्री लोक मंगल के लिए हवन यज्ञ भी करते नजर आते हैं। और जितने भी अनुष्ठान उनके होते हैं वो सारे जो है लोक मंगल के लिए ही विशेष तौर पे किए जाते हैं, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए गुरु गोरक्षनाथ जो है तपस्या करने के लिए निकले थे और जगत का कल्याण ही उनके लिए एक अहम मुद्दा था, एक अहम सब्जेक्ट था, विषय कह लीजिए। शिव के अवतार माने जाते हैं भगवान गुरु गोरक्षनाथ। और गुरु गोरक्षनाथ ने पूरे पृथ्वी का भ्रमण किया और जगह जगह जो है सत्य और धर्म की स्थापना के लिए वो लड़ाई लड़े और तमाम तरह के जो असुरी शक्तियां हैं उन असुरी बिल्कुल। और आदिनाथ शंकर ने नाथ संप्रदाय की शुरुआत भी की थी और उसके बाद से ये पूरी परंपरा विश्व भर में चली आ रही है। लेकिन नाथ संप्रदाय से जुड़ना, उसके पीठाधीश्वर बनना, उसका मुखिया बनना अपने आप में एक बहुत कठिन तपस्या है। एक तरफ तो 12 साल की तपस्या करनी पड़ती है, 10 नाथ होते हैं, 9 इनके गुरु होते हैं, उन सभी से दीक्षा लेनी पड़ती है और 12 साल की तपस्या के बाद फिर पीठाधीश्वर की भी भूमिका मिलती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहाँ गोरखपुर में लगभग 90 के दशक में यहाँ पर आए और ये उत्तराखंड के जो इनका गांव है उत्तराखंड से ये आए और यहाँ पर उन्होंने जो है यही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और
पूर्व महंत जो गोरखपीठाधीश्वर अवैधनाथ जी महाराज थे, उनके सानिध्य में इन्होंने जो है पूरी तरह से दीक्षा ली और यहाँ पर योगी के रूप में, आप एक कह लें कि एक जो है कुंवर के रूप में यहाँ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और जब वृद्धावस्था की ओर अवैधनाथ जी चले गए और दिवंगत हो गए, यहाँ ब्रह्मलीन हो गए, तो उसके बाद से पूरे मंदिर की कमान जो है और पूरे देश के नाथ संप्रदाय की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला। और उस वक्त ये सांसद हुआ करते थे। सांसद के बाद जो है लगातार पूरे जितने भी देश में जहां भी नाथ संप्रदाय के मंदिर हैं, उन मंदिरों का भी कुशलक्षेम पूछना और जगह जगह जो है कार्यक्रमों में शरीक होना, ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। और जो तपस्या करके आगे इन्होंने जो है महंत की गद्दी पाई, तब से इनका एक कुशल महंत के तरह से लोग देखते हैं और लोकप्रियता भी बढ़ी। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर की लोकप्रियता आज जो है पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में लोग जो है अनुयायी हैं इसके, और लोगों के प्रिय लीडर भी हैं। अगर राज्य व्यवस्था को, लोकतंत्र को देख करके चला जाए तो इस समय पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इनके कार्यों की सराहना जो है अन्य प्रदेश भी करते हैं, इनके जो कार्यशैली है उसको फॉलो भी करते हैं अन्य प्रदेश। और यहाँ आपको बता दें कि एक जो है मुख्यमंत्री की जो छवि बुलडोजर बाबा की बनी है, असत्य पर सत्य की जो विजय है, जो माफिया राज है, जो गुंडा राज है, उन्होंने इसको पूरी तरह जंग एक ठनी, अस्त्र शस्त्र दंत नख है भौं अब तनी, चल पड़े तो मर गए जितने भी असुर थे यहाँ, बह रही धरा पे लाल रक्त की। तो एक एक तस्वीरें हैं आप लोगों के सामने। एक तरफ जहां गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल है, पीठाधीश्वर की भूमिका में और दंडाधिकारी की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मंचन से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद रावण दहन यहां पर भी होना है, लेकिन देश भर के अलग अलग इलाकों में रावण दहन की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी पटना की हमने तस्वीरें दिखाई थी, बिहार से ये तस्वीरें जहां पर रावण दहन हो चुका है और शुरुआत यहां से हो चुकी है और धीरे धीरे करके अलग अलग क्षेत्रों में भी रावण दहन कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। दिल्ली में भी लगभग शाम 6:30 बजे तक का समय रखा गया है, 6 से 6:30 बजे के बीच में रावण दहन यहां पर भी होना है। प्रधानमंत्री मोदी भी रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने, चाहे गोरखपुर हो या फिर पटना हो या फिर दिल्ली हो, सभी जगहों पर विजयदशमी पर रावण दहन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। और गोरखपुर की अगर खास तौर पर बात करें तो थोड़ा समय यहां पर और लग सकता है, चूंकि मानसरोवर मंदिर होते हुए जो पूरी शोभा यात्रा है वो रामलीला मैदान तक जाएगी और जो कलाकार हैं जो कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो उनका चित्रण करते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी का तिलकोत्सव पहले योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद रावण दहन होगा और इसी के साथ विजयदशमी की समाप्ति भी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल गोरखपुर से एक एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चूंकि पीठाधीश्वर के तौर पर शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है और शाम 4 बजे यात्रा शुरू हुई है, जो कि गोरखनाथ मंदिर से निकली और उसके बाद मानसरोवर मंदिर और फिर इसी रूट से होते हुए रामलीला मैदान तक ये यात्रा जाएगी। जगह जगह पर आम लोगों के साथ साथ साधु संतों की भी मौजूदगी है, जो कि योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कोई भी समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय के भी लोगों की ओर से योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत यहां पर किया गया। हाथों में फूल माला लेकर लोग इंतजार कर रहे थे कि नगर भ्रमण करते हुए जब पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यहां से गुजरेंगे तो उन पर पुष्प वर्षा होगी, फूल माला उनको पहनाया जाएगा और उसके बाद उनका स्वागत किया जाएगा। तो एक एक तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है, चाहे गोरखपुर में शोभा यात्रा की तस्वीर हो, बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीर जहां पर रावण दहन भी हो चुका है, दिल्ली में भी रामलीला का मंचन हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं और वहां पर भी अब से थोड़ी ही देर में रावण दहन होने वाला है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। विजयदशमी का ये त्योहार, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक, और अलग अलग जगहों पर बेशक ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता हो, परंपरा वहां की अलग जरूर रहती हो, लेकिन संदेश यही रहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अंत में जरूर होती है। तो एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं आपके सामने। एक तरफ गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जो कि शोभा यात्रा अभी चल रही है, थोड़ी देर बाद रामलीला मैदान तक ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कलाकारों का तिलकोत्सव करेंगे, जो कि भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में भी ऐसी तस्वीरें अब से थोड़ी देर में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद एक एक करके कई अलग अलग तस्वीरें
देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी। तो गोरखपुर की अगर फिलहाल बात करें तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, हालांकि कल ही सीएम योगी यहां पर पहुंचे थे। कल कन्या पूजन सीएम योगी ने किया था, कन्याओं के पांव पखारे थे और उसके बाद आज सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में ही सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी है। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुओं को नमन किया, फिर उसके बाद पूजा पाठ उन्होंने की, गौ सेवा करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए और उसके बाद दिन भर का समय जो कि अलग अलग गतिविधियां यहां पर देखने को मिली। संतों की अदालत भी यहां पर योगी आदित्यनाथ ने लगाई और जो साधु संत है जो कि पूरे साल का इंतजार करते हैं कि अपने मुखिया से, अपने पीठाधीश्वर से अपनी समस्याओं को वो बताएंगे और उनके समस्याओं के साथ न्याय करेंगे पीठाधीश्वर। और साल भर का इंतजार भी इसलिए होता है क्योंकि विजयदशमी का ये दिन है जब दंडाधिकारी, जब पीठाधीश्वर साधु संतों की अदालत लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ मुख्यमंत्री भी है, दूसरी तरफ वो नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी है, तो ऐसे में दो अलग अलग कर्तव्यों को वो निभाते हुए कल तक हमने देखा कि वो प्रदेश के मुखिया के तौर पर जहां कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ आज वो गोरखनाथ पीठाधीश्वर के तौर पर सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए धर्मपथ पर चलते हुए। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। गोरखपुर से एक तरफ तस्वीर, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीर है जहां पर रावण दहन हो चुका है। विजयदशमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्यौहार। अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग रीति रिवाजों से, हालांकि अलग अलग जगहों पर ये त्यौहार ज़रूर मनाया जाता है, लेकिन संदेश यही रहता है कि अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत ज़रूर होती है। तो थोड़े समय का इंतज़ार है, चाहे गोरखपुर की बात करें या फिर नई दिल्ली की बात कर ले। एक तरफ जहां गोरखपुर में सीएम योगी रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और वहां पर सभी का तिलकोत्सव करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी पीएम मोदी पहुंच चुके हैं थोड़ी देर में रावण दहन। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने जहां पर रावण दहन कार्यक्रम को लेकर अब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर और दंडाधिकारी की भूमिका में शोभा यात्रा में नगर भ्रमण करते हुए। तो एक तरफ सुरक्षा का घेरा भी है और जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है वहां पर लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए हाथों में पुष्पमाला लेकर नजर भी आ रहे हैं। तो कई तस्वीरें हैं आपके सामने। तो गोरखपुर से ये तस्वीरें जहां पर योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर की भूमिका में, दंडाधिकारी की भूमिका में, हालांकि थोड़े समय का और इंतजार है जब शोभा यात्रा रामलीला मैदान तक पहुंचेगी और वहां पर फिर योगी आदित्यनाथ उन कलाकारों का तिलकोत्सव करेंगे जो कि रामलीला में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। उन सभी का तिलकोत्सव होगा और उसके बाद फिर रावण दहन होगा। लेकिन देश के अलग अलग कोने से अब तस्वीरें भी आने लगी है जहां पर रावण दहन हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना से भी हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर रावण दहन हो चुका है।
तो वहीं दिल्ली में भी थोड़े समय का और इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और ये काफिला योगी आदित्यनाथ का, जो कि अब रामलीला मैदान पहुंचता हुआ, गोरखनाथ मंदिर से यात्रा शुरू हुई और उसके बाद मानसरोवर मंदिर होते हुए ये यात्रा रामलीला मैदान तक पहुंचती हुई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।